यहां आने के बाद हमें अप्लाई नाउ जो है, यहां अप्लाई नाउ उसे क्लिक करना है। 10 लाख का लोन 72 महीने के लिए यानी मैक्सिमम समय के लिए लेना चाहता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रख देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एसबीआई पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसबीआई पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, एसबीआई पर्सनल लोन को कैसे ले सकते हैं, एसबीआई पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा, इसमें अभी का यानी 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। आपको पता है एसबीआई बैंक बहुत ही कम इनकम और सिविल पे पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन सभी लोगों के लिए ना अलग अलग कैटेगरी रखा गया है एसबीआई पर्सनल लोन के लिए। जैसे कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तब आपको अलग कैटेगरी का लोन मिलेगा, जिसका फीचर्स और एलिजिबिलिटी अलग होगा। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब अलग कैटेगरी, अगर पेंशनर्स हो तब अलग कैटेगरी। इसी तरह का हर लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी रखा गया है, जिसे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सा कैटेगरी सुटेबल है, कौन सा पर्सनल लोन एसबीआई बैंक के अंदर सही रहेगा। कहने का मतलब कि ईएमआई कैलकुलेटर के साथ साथ एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि भैया वो व्यक्ति चाहे जो भी हो, अगर मेरे पास लोन लेने आएगा तो हम उसे पर्सनल लोन दे देंगे जी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, सवाल है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि यहां किस कैटेगरी का पर्सनल लोन लेना है। अब क्योंकि यहां तो अलग अलग कैटेगरी रखा गया है एसबीआई बैंक में, तो कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा पर्सनल लोन मिलेगा। तो देखिए जी, हमें समझना होगा कि एसबीआई बैंक का मेनली 4-5 कैटेगरी है, मतलब एसबीआई पर्सनल लोन का अलग अलग तरह का, जिसमें कि पहला है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, दूसरा है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, तीसरा है एसबीआई पेंशन लोन, चौथा है एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। इसी तरह का कई अलग अलग कैटेगरी है जिसे हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सबसे हटके मैं आपको एक चीज बताऊं, एसबीआई ने अभी भी फेस्टिवल ऑफर निकाल रखा है, जिसमें फेस्टिवल ऑफर में यह है कि अगर कोई बंदा दिसंबर 2023 तक पर्सनल लोन लेता है, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक पर्सनल लोन लेता है, वो ऑफर में वहां लिखा हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहां देख सकते हो। अगर कोई बंदा दिसंबर 2023 तक, लास्ट दिसंबर तक पर्सनल लोन लेता है तो उनसे प्रोसेसिंग फी भी नहीं लिया जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 0.5% कम होगा। और अगर कोई बंदा जनवरी 2024 में 31 जनवरी 2024 तक कोई पर्सनल लोन लेता है तो उसे प्रोसेसिंग फी भी नहीं लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल 2024 का जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई पर्सनल लोन का, वो है 10.55% पर एनम का, मतलब कि 10.55% स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपके सिविल और आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जितना इनकम अच्छा होगा, जितना अच्छा सिविल होगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यहां 10.55% का स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आइए एसबीआई पर्सनल लोन के पहले कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। इस कैटेगरी का पर्सनल लोन एसबीआई कहता है कि हम उस व्यक्ति को देंगे जो सैलरीड पर्सन है विदाउट मेंटेन देयर सैलरी अकाउंट विद एसबीआई। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में है, बस आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए और आपका सैलरी अकाउंट किसी ना किसी बैंक में ही होना चाहिए। ठीक है जी, आपका जो सैलरी है यानी नेट मंथली इनकम है वो कम से कम 15,000 हो। ऐसे ज्यादा से ज्यादा कितना भी रह सकता है, लेकिन कम से कम 15,000 का नेट मंथली इनकम, नेट मंथली सैलरी होना चाहिए। फिर ईएमआई और एनएमआई का रेशियो लेस देन 50% होना चाहिए। इस लोन को अवेल करने के लिए कस्टमर का एज मिनिमम 21 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 58 ईयर, मतलब 21 साल के बाद से आप कभी भी एसबीआई क्विक पर्सनल लोन ले सकते हो, लेकिन रिटायरमेंट से पहले सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। इसके बाद कंडीशन है कि आपका जो भी सर्विस है वो मिनिमम 1 साल से कंटिन्यू होना चाहिए। आप सेंट्रल, स्टेट पीएसयू या क्वासी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट के या रेपुटेटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। इसके अलावा सिविल भी मैटर करता है। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर रहा तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर सवाल है कि ठीक है, इन सारे कंडीशन के साथ साथ अगर हम एसबीआई क्विक पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो मेरे इनकम का कितना लोन मुझे मिलेगा। तो देखो भाई, हमें समझना होगा कि आपका जितना भी नेट मंथली सैलरी है, आपके हाथों में जो सैलरी मिलता है आपके अकाउंट में, उस इनकम का मैक्सिमम 24 टाइम लोन के लिए आप कभी भी एलिजिबल हो सकते हो एसबीआई बैंक से। और ये एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के लिए केवल नहीं है, बल्कि एसबीआई के सभी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एसबीआई पर्सनल लोन जो है, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, उसे अप्लाई कैसे करना है। तो भैया इसके लिए चले
चले आना है सबसे पहले इस पेज पे। इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां आने के बाद हमें अप्लाई नाउ जो है, यहां अप्लाई नाउ उसे क्लिक करना है। फिर एक पेज सामने आएगा, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको फुल नेम एंटर करना है, दूसरे कॉलम में ईमेल आईडी और उसके नीचे कैप्चा कोड जो बगल में दिख रहा है उसे यहां फिल करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी को क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी यहां फिल करके बॉक्स को टिक करते हुए प्रोसीड को क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज में पासवर्ड सेट करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें कि शुरू का जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, उसके बाद का नॉर्मल भी चलेगा, फिर उसके बाद एक सिंबल होना चाहिए, फिर उसके बाद एक नंबर होना चाहिए। इस तरह का जो भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो दोनों कॉलम में फिल कर लेना है एक एक करके, ठीक है, और प्रोसीड को क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। हमने तो अभी नहीं किया प्रोफाइल क्रिएट, लेकिन आप लोग 1 मिनट के अंदर अंदर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद लोन सेक्शन में आना होगा। अब यहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां बिजनेस लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, होम लोन भी है, ऐसा कई प्रकार का लोन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से हम लोगों को किस पे क्लिक करना है, पर्सनल लोन को। फिर अपना नाम और पैन नंबर एंटर करके प्रोसीड को क्लिक करना है। उसके बाद इस कंडीशन को यस करते हुए प्रोसीड करना है। उसके बाद सभी लोगों के सामने 3 ऑप्शन दिखेगा। पहला इनकम टैक्स डिटेल का, यहां आप अच्छे से इनकम टैक्स डिटेल फिल कर सकते हो। दूसरा बैंक का स्टेटमेंट का, आपको अच्छे से बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, जो भी डिटेल उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, इसमें जब क्लिक करेंगे तो हमें 4 ऑप्शन दिखेगा। ये चारों ऑप्शन, जो पहला बेसिक डिटेल है, इस तरह का जो भी ऑप्शन है ना, ये सारे डिटेल को अच्छे से फिल कर लेना है। उसके बाद करीब 1 से 2 स्टेप के अंदर अंदर आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोन के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा और इंस्टेंटली लोन अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए, फॉर्म अप्लाई होने के बाद अब हम लोग एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के फीचर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले भैया, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन को सट्टेबाजी छोड़ करके आप किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हो। इसका जो फॉर्म अप्रूवल प्रोसेस है ना, वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। मतलब इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहां तक कि वर्किंग आवर जो है ना, वर्किंग आवर्स में तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यहां एलिजिबल होने के बाद कम से कम 24,000 का लोन तो लेना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख का लोन नेट मंथली इनकम को देखते हुए मिल सकता है। ऐसे आप लोगों का जितना भी नेट मंथली इनकम है, नेट मंथली सैलरी है, उसका 24 टाइम मैक्सिमम पर्सनल लोन यहां से आप ले सकते हो, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.55% से स्टार्ट हो जाता है और हर व्यक्ति के एलिजिबिलिटी के ऊपर तय होता है। और तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर अगर रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो रीपेमेंट यानी लोन लेने के बाद जो आपको चुकाना होता है, अवधि जो मिलता है वो 6 महीने से लेकर 72 महीनों का समय आपको मिलेगा रीपेमेंट का। मतलब कि लोन लेने के बाद कम से कम 6 महीने में सारे पैसों को भी आप चुका सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों का समय बैंक आपको दे सकती है रीपेमेंट के लिए। इसके बाद अगर रीपेमेंट सही से करते हो तो आगे चल के और बड़े से बड़े लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो इंस्टेंटली, ठीक है जी। फिर इसके अलावा इसमें ना तो हिडन चार्जेस होगा और ना ही ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और ना सिक्योरिटी या गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। चलिए, इन फीचर्स के बाद अब जानते हैं फी एंड चार्जेस को। जहां सबसे पहले प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा, वो फी 1.5% का होगा जी। 1.5%, हालांकि अभी तो फ्री चल रहा है, आप जब तक अप्लाई करो, जब तक हो सके मे बी फ्री चले, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऑफर खत्म हो जाएगा, फेस्टिवल ऑफर, जब एसबीआई खुद के साइड से फेस्टिवल ऑफर हटा देगी, तब 1.5% का आपको प्रोसेसिंग फी देना होगा। ऐसे मिनिमम 1,000 का तो चार्जेस लिया ही जाएगा प्रोसेसिंग फी के नाम पर, और लोन अमाउंट को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा 15,000 का प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज किया जा सकता है। अगर लोन अमाउंट ज्यादा होगा तो फिर मैक्सिमम, अगर लोन अमाउंट कम होगा तो फिर मिनिमम, अगर नॉर्मल होगा तो फिर नॉर्मल। इस तरह से प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.55%, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, बट स्टार्टिंग रेट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता, तो मिनिमम आप 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने माइंड में रखो, क्योंकि 10.55% यानी कि स्टार्टिंग रेट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता। तो स्टार्टिंग रेट से एसबीआई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, तो मिनिमम एक नॉर्मल आप 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने माइंड में रखो। उसी तरह से जो चार्जेज होगा, इसके अलावा जो जैसे पेनाल्टी चार्ज है 2% पर मंथ का है, प्री पेमेंट चार्ज 3% का है, इसी तरह से जो भी चार्जेज होगा एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप लोग अच्छे से वहां पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, यानी कि एसबीआई पर्सनल लोन का दूसरा कैटेगरी, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट। बैंक कहता है कि इस कैटेगरी का पर्सनल लोन हम उस व्यक्ति को देंगे जो सैलरीड पर्सन है, और वैसा सैलरीड पर्सन जिसका सैलरी अकाउंट इसी बैंक में यानी एसबीआई बैंक से
ही मेंटेन होना चाहिए। उनका सैलरी मिनिमम कम से कम 15,000 हो। करेंट जॉब चाहे जो हो, सेंट्रल का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, पीएसयू हो, प्राइवेट रेपुटेटेड कंपनीज हो, चाहे जो भी जॉब हो, उनका जॉब बीते 1 साल से कंटिन्यू होना चाहिए और सैलरी एसबीआई बैंक में ही आना चाहिए। इसके अलावा ईएमआई और एनएमआई का जो रेशियो होता है वो 50% से कम होना चाहिए। मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 58 ईयर, यानी कि रिटायरमेंट तक सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। इस तरह से लोन अमाउंट का जो रीपेमेंट पीरियड होता है उसे चुनना है। अगर इन सभी क्राइटेरिया को आप फॉलो कर लेते हो और अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी बेहतर रहता है तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट का लोन आपको मिल जाएगा। चलिए, क्राइटेरिया समझने के बाद अब हम ये जानते हैं कि सैलरीड पर्सन को एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट अप्लाई कैसे करना है। तो भैया इसके लिए 2 तरीका है। पहला, ऑफलाइन बैंक विजिट करके इसे अप्लाई करने का, जिसमें मैं समझता हूं कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहता है बैंक के साथ तो आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। दूसरा है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसके लिए आपको स्पेस पर आना होगा। यहां आने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल 3 स्टेप में सभी लोगों का फॉर्म अप्लाई होकर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें पहला स्टेप है गेट एलिजिबिलिटी का। इसमें आप एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो वो स्टेप बाय स्टेप पता चल जाता है। दूसरे में लोन से रिलेटेड सारा डिटेल आपको फिल करना है। फिर करीब 1 स्टेप के बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि ठीक है, लोन तो हम अप्लाई कर लेंगे जी, पर एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट में हमें फीचर्स क्या क्या मिलेगा? तो भैया वैसे तो लगभग सेम फीचर्स है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का और एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट का। जैसे वहां भी आपके इनकम का मैक्सिमम 24 टाइम लोन मिलता था, यहां भी आपके जो नेट मंथली इनकम होगा ना उसका 24 टाइम मैक्सिमम लोन मिलेगा विद लो प्रोसेसिंग, लो इंटरेस्ट रेट, 0 हिडन चार्जेस, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स और बिना सिक्योरिटी गारंटर के। लेकिन एक खास बात यह है ना कि यहाँ 6 महीने से लेकर ज्यादा से ज्यादा 6 सालों के लिए मैक्सिमम 30 लाख तक का लोन मिलता है। यहाँ लोन अमाउंट जो है ना वो बढ़ जाता है, मैक्सिमम 30 लाख तक का लोन आप ले सकते हो एसबीआई बैंक से। और हां, एक खास बात और है कि अगर आप रीपेमेंट अच्छे से करते हो, आपका रीपेमेंट पीरियड अच्छे से चलता है, तो आगे चल के और ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। इसके बाद चार्जेस को लेकर बैंक कहता है कि प्रोसेसिंग फी फेस्टिवल ऑफर तक बिल्कुल 0 है। फेस्टिवल ऑफर तक किसी से प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाएगा। फिर जनवरी के बाद निर्धारित जो प्रोसेसिंग फी है 2024 के बाद जनवरी के बाद वो प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा पेनाल्टीज 2% पर मंथ। फिर है प्री पेमेंट चार्ज, यानी कि लोन अमाउंट लेने के बाद अगर आपके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं और लोन अमाउंट चुका देना चाहते हो तो 6 महीने के बाद वो कर सकते हो। उसके लिए 3% का चार्ज बैंक आपसे लेगी। फिर वैसा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जो बैंक बिना गलती के आपसे चार्ज करे। इसके बाद तीसरा कैटेगरी है एसबीआई पेंशन लोन का, जो एसबीआई स्पेशल पेंशनर्स को प्रोवाइड करती है। अगर अचानक कोई कारण बस पैसे चाहिए, जैसे कि घर जमीन खरीदना हो, बच्चों के शादी विवाह के लिए पैसे चाहिए हो, कोई ट्रिप मारना हो, मेडिकल एक्सपेंस करना हो, तो इसके लिए बहुत ही आसानी से आपको एसबीआई पेंशन लोन मिल जाता है विद फास्ट प्रोसेस एंड लो प्रोसेसिंग फी, नो हिडन चार्जेस, लो इंटरेस्ट रेट और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स पे। एसबीआई के इस लोन के लिए पेंशनर्स को ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों का समय मिलेगा, यानी कि इस 72 महीने के अंदर अंदर आपको सारे पैसों का रीपेमेंट जो है वो कर देना है। अच्छा, लोन अमाउंट मिलेगा कैसे? ये सवाल है कि लोन अमाउंट मिलेगा कैसे, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो भैया बैंक कहता है कि जो व्यक्ति इस लोन को लेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिफेंस या फिर फैमिली के पेंशनर्स होने चाहिए। उनका जो एज है ना वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 76 साल 76 साल तक होना चाहिए लोन लेने का, और 78वें साल तक आप लोन का रीपेमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। पेंशनर्स का जो पेंशन अकाउंट है वो एसबीआई बैंक से ही मेंटेन होना चाहिए। और भी इसी तरह का जो भी कंडीशन है वो यहाँ आप लोग देखो, स्क्रीन पे जो आप लोग देख पा रहे हो ये सारा कंडीशन है, या तो आप लोग यहां पढ़ लो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा। इसके बाद आता है एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। इसके लिए एसबीआई अकाउंट होना जरूरी है। आपका चाहे एसबीआई का सैलरी अकाउंट हो, एसबीआई का सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, अगर ट्रांजैक्शन अच्छा खासा होता है तो आजकल एसबीआई पर्सनल लोन के लिए जनरली सबको अप्रूव कर देती है, ठीक है। और वैसे इसका फीचर्स क्या ही बताना, बिल्कुल 4 क्लिक में बिना डॉक्यूमेंट्स के योनो ऐप से एसबीआई पर्सनल लोन जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है वो बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है एसबीआई एक्सप्रेस फ्लेक्सी लोन, जिसे लेने के लिए कस्टमर का नेट मंथली इनकम कम से कम 50,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन आप ले सकते हो, जिसका कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कस्टमर से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। मतलब कि अगर आपने 20 लाख का लोन पास करा लिया और अगर आपको जरूरत हो अभी 10 लाख खर्च करने का, तो आप जो 10 लाख खर्च किया है ना आपने, और जो 10 लाख अकाउंट पे है, तो अकाउंट पे रखे हुए पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो आपने
आपने खर्च किया है सिर्फ उस पे इंटरेस्ट लगेगा, और जो जब उसे खर्च करोगे, जो लोन अमाउंट बाद में जो खर्च करोगे 10 लाख या 5 लाख जितना भी बचा हुआ है, तो फिर उस पे बाद में इंटरेस्ट लगेगा। तो ये ओवरड्राफ्ट बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मिलता है एसबीआई एक्सप्रेस फ्लैक्सी लोन में, ठीक है जी। और तो और इस केस में प्री पेमेंट चार्ज भी कस्टमर से नहीं लिया जाता। चलिए इन सभी डिटेल के बाद अब हम लोग एग्जांपल से एसबीआई पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट और मंथली ईएमआई को समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए एसबीआई बैंक से कोई 1 लाख का लोन लेना चाहता है 12 महीने के लिए। कोई भी व्यक्ति आता है उसे 1 लाख का लोन चाहिए 12 महीने के लिए, तो 12% यहां हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता, तो हम 12% का रेट हम स्टार्ट रखते हैं, ठीक है, कि 12% के हिसाब से 1 लाख का कोई लोन लेता है 12 महीने के लिए, तो इस हिसाब से हर महीने का ईएमआई होगा 8885 रुपए, जो 12 महीने तक बैंक में आपको पे करते रहना है। इस केस में 1 लाख के बजाय 1,06,619 रुपए टोटल बैंक में आपको जमा करना है। लेकिन वही 1 लाख का लोन 12% पे कोई 12 महीने के बजाय 24 महीनों के लिए ले, ठीक है, कि मुझे 1 लाख का लोन 24 महीनों के लिए चाहिए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो उन्हें 13,000 के लगभग का इंटरेस्ट देना होगा, जहां हर महीने का ईएमआई होगा 4,707 रुपए। उसी तरह से अगर कोई सेकेंड पर्सन आए और एसबीआई से 3 लाख का लोन लेना चाहे, 4 साल के लिए 3 लाख का लोन लेना चाहता है, तो उसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देते हैं यहां 12.5%, ठीक है। तो ऐसे में हर महीने का ईएमआई 7,974 रुपए होगा, और इस केस में 3 लाख के बजाय 3,82,752 रुपए बैंक में जमा करना होगा। वहीं अगर कोई बंदा इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 लाख का लोन 5 साल के लिए ले, यानी कि 12.5% पे, तब हर महीने का ईएमआई 6,749 रुपए होगा, और 5 साल में 3 लाख के बजाय 4,04,900 कुछ रुपए बैंक में जमा करना होगा। देखिए इस छोटे छोटे फासले को आप लोग समझते चलिए। मेरा मेन मकसद एग्जांपल नहीं बताना है, आपको फासले समझाना है कि अगर आप लोन अमाउंट ले रहे हो, ठीक है, लोन आप ले रहे हो, और अगर समय ज्यादा चुनते हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी देना होगा, और अगर समय कम चुनते हो तो इंटरेस्ट अमाउंट भी कम होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई व्यक्ति 10 लाख का लोन 72 महीने के लिए यानी मैक्सिमम समय के लिए लेना चाहता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रख देते हैं 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रख देते हैं, तब हर महीने का जो ईएमआई होगा वो 20,074 रुपए होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। 20,074 रुपए का ईएमआई होगा, और 6 साल में 10 लाख के बजाय टोटल 14,45,300 कुछ रुपए बैंक में जमा करना है, जबकि एसबीआई पर्सनल लोन का सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है बाकी सारे बैंकों से। अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में आपको जानना है, या तो वहीं जवाब दे दिया जाएगा, या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, अब एक लास्ट ही सवाल है, क्या एसबीआई पर्सनल लोन सेल्फ एम्प्लॉयड को या नॉर्मल लोगों को नहीं मिलेगा? तो भैया नॉर्मल लोगों को तो एसबीआई पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा खासा नहीं होता है एसबीआई बैंक में, अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट नहीं रहता है, तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। यहां तक कि प्री अप्रूव पर्सनल लोन जो होता है ना, वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब बात हो सेल्फ एम्प्लॉयड का, तो उन्हें भी एसबीआई पर्सनल लोन मिलता है, लेकिन उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 1-2% ज्यादा रहता है सैलरीड पर्सन से। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एसबीआई पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने एसबीआई पर्सनल लोन का डिटेल अच्छे से जाना होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि एसबीआई पर्सनल लोन लेना है या नहीं लेना है। अगर एसबीआई पर्सनल लोन आप लेने जा रहे हो तब ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। अगर एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।